Do you know incidence of tuberculosis in India is 2.7 मिलियन पर ईयर, जो कि बहुत एक हाई रेट है ट्यूबरकुलोसिस के इंसिडेंस में इंडिया। तो ग्लोबल टीबी बर्डन का जो 25% केस लोड है वो इंडिया में है। अगर हम इसकी बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, तो ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि खांसने से, छींकने से, थूकने से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है बैक्टीरिया। और अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो ये इन्फेक्शन करके ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ भी कर सकता है अगर बॉडी की इम्यूनिटी वीक है। तो इसके सिम्टम्स की बात करें तो खांसी, लंबे समय तक रहना, लो ग्रेड टेम्परेचर स्पेशली इन इवनिंग और एट नाइट, कई बार पेशेंट को भूख नहीं लगती है, चक्कर आते हैं, वेट लॉस होता है, और जनरलाइज कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स और भी देखने को मिल सकते हैं। अगर ये सारे सिम्टम्स हैं तो डॉक्टर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे और बलगम की जांच। बलगम में टीबी का जो कीटाणु होता है उसकी जांच के लिए एसिड फास्ट बेसिलाई स्टेन से हम इसका जांच करते हैं। और अगर ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव आती है तो इसमें एक कोर्स होता है टीबी की दवाइयों का, जो कि पल्मोनरी टीबी में हम 6 महीने तक का कोर्स देते हैं, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में कोर्स लंबा होता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गन ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो उसमें टीबी हो सकती है। टीबी कैन इन्वॉल्व एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट हेयर एंड नेल। तो पल्मोनरी टीबी में 6 महीने का कोर्स होता है टीबी की दवाइयों का, जिसमें 2 महीने का इंटेंसिव फेज और 4 महीने का कंटिन्यूएशन फेज होता है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में 2 महीने का इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज लंबा होता है। वो देखना होता है कि कौन से ऑर्गन का एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, उसके आधार पे डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप अपने पल्मोलॉजिस्ट को, चेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाइए और हैप्पी रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर कोई भी लक्षण है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाइए। थैंक यू।